चलिए जी, आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है लगभग 11:15 बजे से हो रही है। 10 बार सोचा वीडियो बनाऊं ना बनाऊं, क्योंकि मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी बनानी ही पड़ेगी क्योंकि आप इतनी अच्छी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ जुड़े हैं। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गांव धौंतरी गांव से। मौसम की बात की जाए तो मौसम पूरा नीला हो रखा, बाकी सूर्यदेव यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं। और गौशाला की बात की जाए तो मधुली और बिंदु आराम से धूप सेक रहे हैं। और बाकी माँ जी की बात की जाए तो माँ जी लगी है मधुली और बिंदु का गोबर साफ करने में। और आज जैसे ही सुबह उठा तो सोचा कि पिताजी को गुड मॉर्निंग बापे बोल दूं, लेकिन फिर बाद में देखा कि पिताजी तो है ही नहीं, पिताजी तो चले गए हिमाचल। और बहुत उदास लग रही है जब से पिताजी गए। कमरे ऐसे लग रहे जैसे कमरे की दीवार खाने को दौड़ रही है। और बाकी सामने वाले गाँव के रास्ते की बात करें तो वहाँ हमारी मातृशक्ति लगी है मनरेगा के काम पर। और जब से जंगलों में आग लगी है तब से चारों तरफ धुंधी धुंध छा रखी है और इस धुएं से आंखों में भी जलन हो रही है। बाकी अब 25-26 दिन बचे हैं और हमारे मंदिर की माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापना भी होने वाली है। तो माँ जी, कैसा लग रहा है पिताजी के बिना? अच्छा, सही बात है। तो कल जब पिताजी गए तो रात को बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं किया, क्योंकि पिताजी जब साथ में रहते थे तो साथ में खाते थे, कॉमेडी भी चलती थी। लेकिन कल रात को सच में बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं किया। और अनीता भी सुबह स्कूल चले गई है तो मैं तो उसको मिल नहीं पाया। अब सीधे बाद में मिलूंगा जब उसकी छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी ब्लॉग बनाने का मन नहीं किया। मैंने सीधे रजाई निकाल रखी थी और सो रखा था। आज बहुत मन उदास हो रखा था आज। बाकी शेरों का बिस्तर भी यहाँ पे लगा रखा है। शेरू थोड़ी देर पहले गाँव में घूमने चले गया है, यानी कि आज थोड़ा उसका पैर ठीक हो गया तो आज सीधे भाग गया गाँव में घूमने। तो कल नानी और छोटी बहन तो चलेगी, बाकी हमारे साथ कल ज्योतिका रही यहाँ। और बाकी माँ जी कंडी पे गोबर को ले जा रही है और गोबर को ठीक सामने हमारा एक खेत है, तो वहाँ पर माँ जी गोबर को स्टोर कर रही है, ताकि जब अगले सीजन में हल लगेगा तो वहाँ से फिर खेतों में डालने में आसानी हो जाएगी। बाकी चलिए जी, शेरू भी गाँव से घूम के आ गया और बाकी माँ जी ले जा रही है गोबर कंडी पे। तो चले जी, माँ जी पिछले 2 घंटे से लगी है कंटिन्यू काम करने पे। पिताजी के जाते ही माँ ने काम करना फिर से शुरू कर दिया है, यानी कि काम पहले भी करती थी लेकिन इतना नहीं कर रही थी, अब तो बहुत ज़्यादा ही कर रही है। नहीं तो पिताजी बार बार डांटते थे कि आज ज़्यादा काम मत कर, घर में रहे घर में रहे। लेकिन अब माँ जी फिर से हो गई शुरू। क्या बात है, फिर से हो गई शुरू? तो माँ बोल रही उदास भी लग रही, बल लेकिन क्या करना, काम बल करना ही है। तो काम तो लगभग पहाड़ों में हर मातृशक्ति करती है। माँ गौशाला का काम कर रही है और ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए वहाँ मातृशक्ति मनरेगा का काम कर रही है। तो लगभग दिन की 1 बज गई है, तो माँ जी को भी भूख लगी और ज्योतिका को भूख लग गई, तो अब सब लोग खाना खाते हैं। अब बाकी मधुली और बिंदु ने ठीक ठाक न्यार खा लिया है, तो इनका पेट एकदम फुल हो रखा है अभी। चलिए जी, आज हम खाना लकड़ी वाले किचन में खा रहे हैं। कल तक तो हम दूसरे कमरे में खा रहे थे। और आज के खाने में बना रखी है अरहर की दाल और चावल। बाकी चलिए जी, बहन भी खा रही है यहाँ पे, तो अभी ये 2-4 दिन और रहेगी यहाँ। क्यों? चल ठीक है। और बाकी यहाँ की बात की जाए तो मेरी माँ लगी है सुबह से काम पे, तो अभी बड़ी मुश्किल से फुर्सत मिली माँ को खाना खाने की है। हाँ, तो माँ बोल रही ज्योतिका के लिए भी चिल्लाए, बल में तेले भी चिल्लाए। तो चले अब गर्मा गर्म खाने का आनंद लेते हैं। और आज का जो खाना बना स्पेशल लकड़ी वाले चूल्हे पे बना। तो चलिए जी, मैंने तो खाना खा लिया और बाकी माँ जी और ज्योतिका खा रहे हैं खाना। और बाकी अभी समय 1:17 हो रहा है और अब हमारे घर में मात्र 45 मिनट की धूप है। और बाकी आज गाँव में गुड़िया के बाल बेचने वाले आ रखे हैं। इनको हम बचपन में बहुत ज़्यादा खाते थे। बाकी खाना खाने के बाद माँ ने शेरू को भी खाना दे दिया है। हालांकि शेरू तो अभी देख भी नहीं रहा, मस्त करके पूंछ हिला रहा है। तो थोड़ी देर में जब इसको भूख लगेगी तो अपने आप खाएगा। और माँ ने जैसे ही खाना खाया फिर से लग गए हैं मधुली और बिंदु का गोबर साफ करने में। और यहाँ छोटी बहन आराम से अभी बर्तन धुल रही है। तो अब जाके शेरू को प्यास लगे और एकदम अपनी जगह से खड़ा उठ गया है। बाकी सुबह तक तो शेरू के पाँव पे पट्टी कर रही थी, तो शेरू कहीं घूमने गया गाँव में और पट्टी हटा दी है। और देखिए जी, इसका पाँव कितना ज्यादा कट रखा है, तो अब फिर से इसके पाँव में पट्टी करनी पड़ेगी, नहीं तो भाई साहब इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ सकता है। तो चलिए जी, अब मैं शेरू को पशु हॉस्पिटल ले जाता हूँ, क्योंकि ट्यूब लगाने से क्या हो रहा है कि वो बार बार पट्टी निकाल रहा है और ऐसे में उसका इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है। फिर पशु हॉस्पिटल ले जाने के बाद इस पर 1-2 इंजेक्शन भी लगेंगे, क्योंकि ये कटा है, तो ऐसे में नहीं तो कुत्ते का पागल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। बाकी अब वही लोग करेंगे जो भी ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि डॉक्टर को इनका सारा नॉलेज होता है। मैं पट्टी कर रहा हूँ, उसको बार बार निकाल रहा है, तो इसको ढंग से एक बार हॉस्पिटल ले जाता हूँ मैं। चल भाई शेरू, अब हॉस्पिटल चलना पड़ेगा तुझे। तो शेरू को चैन पे पकड़ के ले जाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये बीच रास्ते से भाग जाएगा। और पैर पे चल नहीं पा रहा है, एकदम लचक मार रहा है। तो देखिए जी, शेरू भी अपनी फैमिली का एक मेंबर है और पिछले 2 साल से हमारे साथ रह रहा है। मैं नहीं चाहता इसको कुछ हो जाए, क्योंकि इसको कुछ हो गया तो इसके बिना भी घर में बहुत सूना सूना लगेगा। हाँ जी, इसका पाँव कट रहा है, 3-4 दिन हो गए। तो चलिए जी, अपने गांव के पशु हॉस्पिटल पे आ गया हूँ। बाकी डॉक्टर साहब है यहाँ पे
तो घाव बहुत ज़्यादा है, तो देखते हैं डॉक्टर साहब क्या ट्रीटमेंट करते हैं अब। बाकी शेरू थोड़ा होपलेस हो गया क्योंकि इसको भी पता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं जब खुद हॉस्पिटल जाता हूँ तो मैं भी घबरा जाता हूँ, उस हिसाब से इनको पता चल जाता होगा अभी कहाँ आ गया हम। तो चलिए जी फाइनली शेरू के पाँव पे पट्टी कर दी है। तो चलिए जी फाइनली पट्टी भी लगा दी है और बाकी रेबीज का इंजेक्शन भी लगवा दिया मैंने। बाकी पट्टी करने के बाद डॉक्टरों ने दवाई भी दे रखी है इस बोतल में। बाकी चलिए जी इंजेक्शन भी लगवा दिया और पट्टी भी करवा दी है और पट्टी करवाने के बाद शेर को थोड़ा आराम मिल रहा है। तो चलिए जी 2:15 बज रही है और हमारे घर से लगभग पूरी तरीके से धूप चली गई है और सूर्य देव ठीक पहाड़ी के पीछे ढल गए हैं और धूप धीरे धीरे हमारे गांव से आगे बढ़ती जा रही है। तो चलिए जी माँ जी गोबर तो डाल ही रही है खेतों में, बल्कि खेत से भी खाली नहीं आ रही है। सर पे एक पत्थर जरूर ला रही है घर, और ऊपर से कान पे देखो फोन कैसा लगा रखा है। अरे वाह माँ जी आजकल अलग ही स्वैग में चल रही है भाई। सामने वाले गांव के रास्ते में स्कूल से बच्चे घर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई है। और जब से मैंने शेरू के पाँव पे पट्टी करवाई है और इंजेक्शन लगवाया है तब से इसको नींद पड़ी हुई है, इसका मतलब इसको आराम मिल रहा है अभी। आ गई। चलिए जी फाइनली अनीता भी आ गई स्कूल से। कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा। कितनी मार खाई, कितनी थप्पड़ पड़ी? टेस्ट किया आज टेस्ट दिया? शाबाश। मार नहीं खाई ना? तो अनीता जिस दिन मार नहीं खाती उस दिन मेरे को बहुत फक्र होता है। अच्छा हाँ हंस रही है, कभी नहीं खाती? वाह भाई वाह, जबकि मार डेली खाती रहती है। चल ठीक है। बाकी मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ, कैसा लग रहा है? तू कहाँ जा रही? तू नहीं जा रही। बस कुछ दिन में आ जाऊँगा मैं, ठीक है? रोना नहीं, मैं कुछ दिन में आ जाऊँ। अच्छा चल कोई बात नहीं। तो अनीता बोल रही है अब हमारे टेस्ट खत्म हो गए और छुट्टी भी पड़ने वाली है, बल मैं भी चलती हूँ दिल्ली। तो मैंने इसको बोला इतने दूर कहाँ जाएगी, और वैसे भी ये बस पे ट्रेवल नहीं कर पाती है, 2-3 किलोमीटर के बाद ही सीधे मुँह करती है सीधे। लेकिन इस बार 14 जनवरी से उत्तरकाशी में माघ मेला लग रहा है, तो इसको इस बार चरखी पे बिठाऊंगा, ठीक है? मेला घुमाऊंगा मेला। और बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं कल सुबह फिर दिल्ली जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो मेरी ये गांठ है फिर से बढ़ने लग गई है, तो डॉक्टरों ने मेरे को 10 दिन की दवाई दी थी, तो उन्होंने बोला था अगर दवाई से ये गांठें बंद हो जाएगी तो फिर ठीक है, अगर फिर से हो जाएगी तो उन्होंने बोला कि फिर वही टेस्ट कराना पड़ेगा, FANEC यानी कि सैंपल लेना पड़ेगा। तो जब तक मैंने दवाई खाई तब तक तो गांठ सही थी, तो फिर मैं घर आ गया था। फिर पिताजी प्रदेश जाने वाले थे, तो मैंने सोचा मैं पिताजी के साथ रहता हूँ घर में। लेकिन पिछले 3-4 दिन से देख रहा हूँ तो गांठें जो है वो फिर से बढ़ने लग गई है। तो फिर मैंने भाई को फ़ोन किया, तो भाई ने बोला तुरंत आ जा, अब लापरवाही मत कर। तो इसीलिए मुझे कल सुबह फिर यहाँ से दिल्ली निकलना पड़ रहा है। पता नहीं किस्मत में क्या क्या लिखा हुआ है। कल ही पिताजी यहाँ से गए और मेरा मन नहीं कर रहा था इनको छोड़ने का, क्योंकि इनको उदास लगेगी, लेकिन अब मजबूरी में मेरे को फिर दिल्ली जाना पड़ रहा है। बाकी आप लोग ऐसी प्यार बनाए रखना और दुआ करना है कि कोई ऐसी बीमारी ना निकले, क्योंकि अब मैं भी डर रहा हूँ धीरे धीरे। पहले मैंने सोचा दवाई से ठीक हो जाऊँगा, लेकिन अब फिर से जब दवाई ख़त्म हो गई है तो फिर से शुरू हो गई ये बीमारी। तो आज 27 दिसंबर भी है और आज हमारे पहाड़ी बाइकर यानी कि आलोक भाई का जन्मदिन भी है, और उन्हीं को मैं अपना गुरु भी मानता हूँ। तो आलोक भाई को एक बार मेरे और मेरी ऑडियंस की तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की दे और आपके परिवार को हमेशा खुश रखे। वैसे मेरी आज कॉल पे बात हो गई थी आलोक भाई से और उनको विश भी हमने कर लिया है, लेकिन अपने ब्लॉग के माध्यम से एक बार फिर से आपको हैप्पी बर्थडे मेरे भाई। आपके चेहरे पे ऐसी मुस्कुराहट बने रहे और आप हमारे उत्तराखंड का नाम ऐसे रोशन करते रहें। ये देखिए भाई छोटू कैसा आ रहा भाग भाग के स्कूल से, बैग है ही नहीं, सीधे रेस मार रहा है। बैग उसकी मम्मी ला रही है पीछे से। इस उम्र में ऐसी जोश होता था हम पे भी, बैग हम अपने पापा के पास दे देते थे और खुद ऐसी भाग के घर आते थे। तो अभी अनीता खाना भी खा रही है और साथ में पिताजी से बात कर रही है अभी। बाकी चले जी पिताजी का फोन भी आ रखा है और पिताजी, हेलो बापे कहाँ हो? मैं तो बेटा अभी हिमाचल पहुंचने वाला हूँ। अच्छा अभी पहुंचने वाले हो? हाँ अभी थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। हाँ ऑडियंस बहुत मिस कर रही है आपको और हम लोग भी आपको बहुत मिस कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑडियंस को जो है। हाँ हमारा आशीर्वाद दे देना सभी को। सब लोग बहुत इमोशनल हो रहे हैं कि बापे को नहीं जाने देना था बल। हाँ नहीं कोई बात नहीं, का आशीर्वाद रखोगे फिर उसके बाद यहीं रहेंगे। हाँ ठीक है बापे ठीक है, चलो ध्यान रखना अपना है बापे। वैसे हो सकता हूँ मैं जनवरी में जो मूर्ति स्थापना है ना, अच्छा उसमें आ सकता हूँ मैं। चलो बढ़िया है ना? ठीक है बापे ठीक है। क्योंकि चलो माता का वो है तो मैं सोच रहा हूँ कि आ जाऊंगा अपने ना। ठीक है कोई बात नहीं, तब तक ऑडियंस को कहना कि आशीर्वाद है। ठीक है बापे ठीक है, पुनः मिलेंगे हैं। बिल्कुल। ओके बापे ओके। और बाकी पिताजी कल निकले थे यहाँ से। कल तो पिताजी देहरादून में रहे छोटे भाई के यहाँ, और आज पिताजी हिमाचल निकल गए वहाँ से सुबह और अभी हिमाचल पहुँच गए हैं।
तो पिताजी ने कहा कि हो सकता है बोले मैं जनवरी में आऊँगा। एक्चुअली 22 जनवरी को हमारे गांव का जो मंदिर है माँ दुर्गा का, यहाँ 22 जनवरी को मूर्ति स्थापना है। तो हो सकता है पिताजी मूर्ति स्थापना में आ जाएं। तो चलिए मैं भी उम्मीद करता हूँ कि पिताजी आ जाए। तब तक आप 1 लाख सब्सक्राइबर कर दो भाई साहब, मजा आना चाहिए, फिर कॉमेडी होगी। तो भाई माँ सुबह से लगे कंटिन्यू काम करने पे, कंडी पे गोबर ले जा रही है और खेत से जब वापस आ रही है तो एक एक पत्थर लेके भी आ रही है। तो मौसम इतना ठंडा हो गया है कि माँ अभी भी लगी है गोबर निकालने पे। तो चलिए जी फाइनली 1K सब्सक्राइबर की जो सेलिब्रेशन है उसको मनाने की बारी आ गई है। तो बाकी माँ भी बैठ गए ज्योतिका के साथ। तो ज्योतिका को एक बार बहुत बहुत बधाई हुई 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने के लिए। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भाई जी को और भाई जी के जितने भी यूट्यूब फैमिली है सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है और ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहना और अपना प्यार बनाए रखना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए जी थोड़ा सेलिब्रेशन मनाते हैं। हालांकि पिताजी होते तो इस सेलिब्रेशन को मनाने में डबल मज़ा आता, लेकिन चलिए क्या करें, पिताजी तो परदेश चले गए कल। चलिए जी ज्योतिका को 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई है भाई। बाकी पिताजी की कमी बहुत ज्यादा खल रही है हमारे बीच में। पिताजी होते, पिताजी का माँ जी का डांस ऐसा चलता ना भी मजा आ जाती। तो पिताजी आप वीडियो देख रहे हैं, हम बहुत मिस कर रहे हैं आपको, सच बताऊं अगर। तो चलिए जी फाइनली सेलिब्रेशन हमने मना दिया है। ज्योतिका की 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से। धन्यवाद। और बाकी पिताजी के बिना ये सेलिब्रेशन थोड़ा अधूरा रहा, पिताजी होते तो और मजा आती। और एक और न्यूज़ दे देता हूँ, अभी तो हमने सेलिब्रेशन मनाया है, कल सुबह मैं यहाँ से दिल्ली निकल जाऊँगा। तो कुछ दिन तक मेरी कमी यहाँ खलेगी, क्योंकि क्या करें फिर से बीमारी बढ़ रही है। तो मुझे यहाँ से फिर दिल्ली जाना ही पड़ रहा है। डॉक्टरों ने कहा था कि अगर दवाई से असर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो अब सीधे FNAC होगी, यानी कि जाँच हो गया। माँ जी को क्या बताऊँ मैं क्या होगा, लेकिन बहुत ऐसे स्टेज है जिससे मेरे को गुजरना पड़ेगा। बाकी आप लोग तो मेरे साथ हो ही। तो कल सुबह होते ही मैं यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाऊँगा। जो भी होगा घर के ब्लॉग आप मिस करेंगे, मैं खुद घर को मिस करूँगा, क्योंकि डर लगता है घर से दूर जाने में। परदेश जा रहा हूँ मैं भी, अब क्या करें, भगवान सब करे किसी को बीमारी ना दे। ये साल लास्ट में जाते जाते पता नहीं मेरे को इतना दर्द दे रहा है, इतना मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। अब पता नहीं कैसी कैसी कठिनाइयों से मुझे गुजरना पड़ेगा, ये तो भगवान जाने। मैं तो भगवान से यही उम्मीद रखता हूँ कि भगवान कुछ ऐसा ना हो कि आगे का सूर्य मैं देख पाऊँ कि ना देख पाऊँ। बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहना, और जितना भी आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया उसके लिए तो भाई तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब क्या हुए रोए ना, माँ जी इमोशनल हो गई है, क्योंकि माँ को पता है कि कल मैं सुबह निकल जाऊँगा यहाँ से। बाकी ऐसा कुछ नहीं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बहुत जल्दी आऊँगा और स्वस्थ होके आऊँगा मैं, ठीक है। बाकी भाई क्या करें, माँ तो या तो नाचेगी या तो रोएगी सीधे। बाकी अब कल सुबह निकल रहा हूँ, अब सोने की तैयारी करता हूँ। और बाकी ज्योतिका को बहुत बहुत बधाई, ऐसी मेहनत करते रहना भाई आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। आराम से मेहनत करते रहना। तो चलिए आज की वीडियो को इतना रखते हैं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और अपने पहाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बाहुगुणा मिलता हूँ किसी अगले फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय।